इस संसार में सब मोह निशा में सोए हैं। अब मोह का मतलब क्या? मैं, जिस चीज के आगे मैं का भूत पकड़ा हुआ है वही मोह है। मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं ना करूं तो नहीं होगा, ये व्यक्ति का सबसे बड़ा मोह है। हम घर में जो गरज के कहते हैं ना कि हम नहीं रहेंगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा, ये मोह है। क्या पता हमारे दादा परदादा भी यही कहते कहते चले गए, कोई एल्बम में कोई फोटो में, आज भी घर चल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं ना रहूं, आप ना रहे, हम में से कोई ना रहे, पर घर प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर अपने हिस्से का सुख ले रहा है और अपने हिस्से का ही दुख वो लेगा। आप लाख यत्न करें, आप देखिएगा कई बार बड़े बड़े आप धन से संपन्न हो, समृद्ध हो, हर चीज हो, पर व्यक्ति के घर में एक रोग ऐसा निकल आएगा कि लाख पैसे मिल के भी उस चीज को ठीक नहीं कर सकते। बड़े बड़े घरों में चाहे जितनी संपत्ति तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम को दास। सब परेशान है। तन वाला मन से सुखी नहीं है, मन वाला धन के बिना दुखी है, धन वाला तन से सुखी नहीं है। ये सब गोल गोल घूम के एक ही जगह पहुंच रहे हैं, कहा कि हम परेशान हैं। तो सुखी कौन है? जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर अपने साथ रखते हैं। जो इस प्रकार के जीवन में रहता है, यानी कि जिसको मिल जाने पर कोई बहुत बड़ा सुख नहीं है और खो जाने पर कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है, वो व्यक्ति आनंद में रहेगा। उसको आप कभी परेशान नहीं देखेंगे। जो मिलने पर वाह वाह नहीं करता, वो खो जाने पे आह आह भी नहीं करेगा। और हमारी समस्या क्या है? मिल गए तो फूल गए और ना मिला तो रो रो के मरी गए। और इसी कारण सब होते हुए भी हम और आप लगता है सब तो है, परेशान है। अभी परसों ही नजफगढ़ दिल्ली की कथा पूरी हुई। एक मैया जी ने कहा, दीदी बहुत ब्लेसिंग्स हैं भगवान की, यही उनके वर्ड, बहुत है, बस दीदी पैसा रुकता नहीं है। हम कही समस्या तो पूरे विश्व की है। अंबानी जी से भी पूछो तो नहीं कहेंगे हमारा वाला रुक रहा है, वो भी कहेंगे एक जगह लगाते तो दूसरी जगह चला जाता। किसी के पास ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मेरे पास लक्ष्मी है, क्योंकि ये चीज व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करता है। आपकी नजर में जो आपके महासमुंद का सबसे बड़ा आदमी है, उससे पूछिएगा भाई साहब अब लक्ष्मी से संतुष्ट हो और तो नहीं चाहिए? अरे भाई साहब पूछो नहीं, परेशान है। वो भी संतुष्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है आपके क्षेत्र के किसी मंदिर के कोने में बैठा हुआ कोई संत आपको संतुष्ट मिल जाए, जिसके पास तन पे कपड़े भी ना हो। वो कह सकते हैं हमको तो सब है, सब है, भोजन मिल जाता है समय पर, और समय पर सोने के लिए मंदिर की छत मिल जाती है, और क्या चाहिए, मैं तो सुखी हूँ। सब प्राप्त कर लेने और आपको इसी चीज के लिए तैयार करता है, क्योंकि यह श्री राम कथा हमारे आपका जीवन का दर्पण है। इस दर्पण में हर कोई अपने अपने किरदार को देख सकता है, क्योंकि इसमें भाई भी है, इसमें पुत्र वधू का भी है जीवन, इसमें एक माँ का भी जीवन है, इसमें पुत्र का भी जीवन है, इसमें मित्र का भी जीवन है, इसमें दास का भी जीवन है, इसमें सेवक का भी जीवन है, इसमें शत्रु का भी जीवन है। ये राम कथा सब पात्रों से भरी है। आप इनमें से क्या हो, इस मानस को उठाकर इस दर्पण में अपने आप को निहार लो। आप जो हैं, आप अगर सेवक हैं तो सामने अगर मानस में किसी ने प्रभु का सेवक स्वयं को स्वीकार किया, उसका जीवन दर्शन कैसा है और मेरा क्या है, इन दोनों की आप तुलना कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है और क्या होना चाहिए। मैं अक्सर एक निवेदन करती हूँ, एक उदाहरण देती हूँ कि जिस प्रकार जब आप कोई टेस्ट कराते हो
तो हर रिपोर्ट में पहले वो मानक लिखा होता है जो आपके अंदर है। जैसे मान लीजिए आपने शुगर टेस्ट कराया तो सबसे पहले लिखा रहेगा आपका शुगर कितना है, उसके बगल में लिखा रहता है कितना होना चाहिए। ये सही मापदंड है। अब आपका जितना है, अगर आप बगल वाले के एवरेज में हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बगल में लिखे हुए से बहुत ज्यादा है तो भी परहेज में आ जाइए, बहुत कम है तो भी परहेज में आ जाइए। ये बगल का मानक तय कर रहा है हम क्या है और क्या होना चाहिए। ये श्री राम कथा भी वही मानक है जो ये प्रस्तुत कर रही है कि अभी हमारा जीवन कैसा है और इस कथा को सुन करके कैसा होना चाहिए। सुनत नशाही काम मद दंभा। मद का अर्थ हुआ अभिमान, काम का अर्थ हुआ विविध प्रकार की कामनाएं। कामनाएं यानी कि इच्छाएं। इच्छाएं वो वस्तु हैं जो आज तक पूरी किसी की भी। हम क्यों धन अर्जन करते हैं, आप जरा विचार करिए। कभी भी हो एकांत में बैठकर ये सोचा जाए कि मैं जो धन अर्जन कर रहा हूँ या कर रहे हैं, ये हमने इच्छा के हिसाब से करना शुरू किया है कि आवश्यकता के हिसाब से। और जब आप इसको डायरी लेकर बैठेंगे कि आप अपनी इच्छा के लिए धन कमा रहे हो कि आवश्यकता के लिए कमा रहे हो, तो उसमें से 80% आपको इच्छा निकलेगी और 20% आपकी आवश्यकता रहेगी। इच्छा के अनुसार अगर धन के अर्जन में दौड़ रहे हैं तो यकीन करिए जन्म से लेके बुढ़ापा, बुढ़ापा से लेके मृत्यु, लेकिन ये इच्छा कभी खत्म होने वाली। एकदम जो आदमी मर रहा हो, मरने वाला अभी पट्ट से गया समझिए, आखिरी सांस बची, उससे कहो बाबा कोनो आखिरी इच्छा कहो, हाँ एक इच्छा तो बाकी है, मरते मरते मेरी पूरी कर दो। वो मरता हुआ इंसान भी कहता है कि ये नहीं कहता कि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, अब क्या तो मरने ही वाला। वो एक इच्छा अंत में भी रखता है। अगर हम इच्छा लेकर इस दौड़ में हैं तब तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा, पर इच्छाएं समाप्त होने वाली। और अगर आवश्यकता के लिए अर्जन है तो आप यकीन करिए आप इतने आनंद में रहोगे, आप खुद कहोगे मेरा जीवन कैसे बदल गया। आवश्यकता क्या है? प्रभु 2-4 जोड़ी बढ़िया बढ़िया कपड़े हों कि कुछ घर में पहनने वाले हों, कुछ बाहर आने जाने के लिए हों, एक वाहन हो जिससे हम आ जा सकें, कहीं दूर की यात्रा हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। इतना दे दो प्रभु, द्वार पर आया कोई भूखा ना जाए। ये क्या है आप बताइए? इच्छा की आवश्यकता है, आवश्यकता है। अब भगवान 2 अलमारी भर के कपड़ा दे दो, कम से कम 3-4 चक्का होना चाहिए, एक फला के पापा ले जाएं, फला के भैया ले जाएं, और एक हमारे लिए चाहिए। भगवान रोज रोटी नहीं, कम से कम कभी कभी तो हलवा पूड़ी और पनीर और ये वो मिलता रहे, आज क्या बने मेन्यू पहले डिसाइड हो। ये आवश्यकता नहीं है, ये इच्छा है, ये इच्छा है। और आपसे एक प्रश्न करूं, मान लीजिए भगवान ने आपको 5 गाड़ी दे दी, तो क्या आप भगवान से किसी दिन मंदिर में नारियल फूल ले जाके कहेंगे अब कछु नाथ न चाहिए, बस अब मत देना, बहुत ज्यादा दे दिया इसीलिए आज आपसे मनौती मांगने आए हैं कि अब मत देना? कोई कहेगा? कदापि नहीं, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। किसी एक शायर ने कहा कि भैया आवश्यकताएं तो फकीरों के भी पूरे हो जाया करते हैं और इच्छाएं तो बादशाहों के भी अधूरे रह जाया करते हैं। कुछ भी हो जाए, ये राम कथा सुनेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मन मस्तिष्क में बात समझ में आएगी कि जो मैंने यहाँ जितना जोड़ा है इनमें से कितना डिपॉजिट मेरे वहां तक चल सकता है, वहां पर कितना काम आएगा। यहाँ के लिए खूब करिए, खूब करिए, बेशक करिए, छोड़ना नहीं है। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है, कुछ अमाउंट वहां के लिए जोड़ना शुरू करिए। यहाँ का अमाउंट कोई और ले लेगा, कोई भी ले लेगा, पर वहां का अमाउंट अगर आपके पास रहा तो आप जीवन में कंगाल होके यहाँ से नहीं जाएंगे। ये कोई समझदारी है क्या कि आपने 60, 70, 80 वर्ष तक आपने धन अर्जन किया और जब जाने लगे तो ठन ठन गोपाल? ये समझदारी हुई क्या कि इतना कमाया तो गया कहाँ?
और अगर कमाया तो वो क्या कमाया कि जो मेरे साथ नहीं जा सका, क्योंकि वो ये कमाई थी जो हमने नीचे तक कमाई है। इसके बाद जो ऊपर की कमाई है वो तो हमने जोड़ी ही नहीं। लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी माँ का वाहन क्या है जानते हैं? क्या है? उल्लू। अकेले लक्ष्मी माँ के पीछे भागो तो लक्ष्मी मैया उल्लू पे सवार होके आती हैं और आदमी को उल्लू है बना के चली जाती है। अब आप बताओ, जिंदगी खत्म हो गई और ठन ठन गोपाल बैठे रहे तो उल्लू बने कि नहीं बने? आखिरी में पता चला कुछ नहीं, तो किया क्या? अब तो है ही नहीं हाथ में कुछ। और जब नारायण को याद करो तो लक्ष्मी मैया गरुड़ पर विराजमान होके नारायण के साथ आती हैं, और जब उनके साथ आएंगी तो फिर वो कहीं जाने वाली नहीं है। धन बहुत आवश्यक है। धन को कमाने में बस दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक कि आपका धन धर्म पूर्वक आ रहा हो। पहली चीज, अधर्म से कमाया गया धन भी इधर उधर ही जाता है, ये कभी सत्कार्य में लगने वाला नहीं है। धर्म पूर्वक अर्जित किया गया धन ही आपके, हमारे और हमारे जितने लोग उस धन का उपभोग कर रहे हैं सबके लिए लाभकारी है। पहली चीज की धन धर्म पूर्वक आई, और दूसरी चीज धर्म पूर्वक आया गया जो धन है उससे परिवार का पोषण हो, भरण हो, हर चीज हो, अपनी सुख सुविधाएं भरी पूरी करिए। पर एक विचार रखिए कि अगर किसी को आवश्यकता होती है तो इस धन का कुछ अंश में उसके उपयोग में भी देने को सदैव तत्पर हो। बस ये दो चीजें, दान दिया संग लगे, खाया पिया अंग लगे, बाकी सब जंग लगे। दान देंगे साथ जाएगा, खा पी लेंगे, शरीर आनंदित रहेगा, और अगर रखे रहेंगे ना खाएंगे ना खिलाएंगे, बस देखते रह जाएंगे, तो धन की कोनो सार्थकता नहीं है। आखिरी में वो धन किसी के काम नहीं आता है। गोस्वामी जी ने कहा इस कथा से सब नष्ट होगा। काम, मद कहें तो अभिमान, मद के ही, अभिमान के ही नशे में लोगों ने क्या से क्या किया गया। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। इन तीनों का पूरा जो कुल समाप्त हुआ है ये केवल अभिमान में ही गया है। दंभा, दंभ का मतलब होता है दिखावा करना। कहा जाता है ना कि बहुत दंभी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दिखावटी जीवन। भैया दिखावटी जीवन ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं होती है। ये कुछ टाइम के लिए चलाऊ है पर टिकाऊ नहीं है। सूपनखा बन के गई थी ना बन के, और बन के गई तो 2 मिनट बाद ही अपने असली रूप में आ गई। क्यों आ गई? परिस्थितियां थोड़ी सी उसके प्रतिकूल हुई और वो आ गई अपने असली रूप में। दंभी मनुष्य के साथ भी यही होता है, उसका दंभ ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। जितनी बनावट उतनी मिलावट, जितनी मिलावट उतनी गिरावट। इस चीज का कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन आपका यह जो हमारे आपके भीतर के विकार हैं कैसे जाएंगे? गोस्वामी जी कह रहे सुनात, सुनते रहिए, बस सुनते रहिए। जैसे किसी कपड़े पर बहुत गहरा दाग लग गया हो पर आप लगातार उस पर साबुन की घिसाई करते रहिए तो कुछ तो हल्का हो ही जाएगा, कुछ तो जाएगा ही वह दाग। ये श्री राम कथा भी हमारे आपके जीवन में वही एक रूप लेकर के आई है, वही एक सामग्री लेकर आई है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम के दर्शन आएगा। बस इस राम नाम के साबुन को साथ में रखिए।